हमने आसमान की ओर देखकर कई बार खुद से यह प्रश्न किया है कि इस अनंत आकाश में बिखरे असंख्य तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं आखिर कहाँ से आई? क्या सचमुच यह सब किसी बिग बैंग जैसी घटना से अचानक प्रकट हो गया, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी चेतन सत्ता है जिसकी सोच, जिसकी चेतना और जिसकी अद्भुत लीला इस संपूर्ण सृष्टि के मूल में है? हम सब मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पतियां, प्रकृति, हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, हमारी आत्मा, क्या यह सब मात्र रसायनों की प्रतिक्रियाओं का परिणाम है, या फिर किसी दिव्य योजना के सूक्ष्म सूत्रों से बुना गया अद्भुत तानाबाना? क्या आपने कभी उस परम सत्ता की कल्पना की है जिसकी मात्र एक श्वास से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हो जाए, और जिसकी एक श्वास में ही यह सब पुनः उसी में विलीन हो जाए? अनगिनत ब्रह्मांड जन्म लेते हैं, और जब वह श्वास लौटती है तो वे सभी पुनः उसी में विलीन हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कैसी होगी वह चेतना जो बिना किसी प्रयास के केवल अपनी एक सांस से सृष्टि की रचना भी कर सके और प्रलय भी। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और उस क्षण को महसूस कीजिए जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। ना समय था, ना दिशा, ना स्थान, ना आकाश, ना दिन, ना रात, केवल एक ही था, परम पुरुष श्री हरि नारायण। वे अनंत जल में योग निद्रा में स्थित थे, शांत, निश्चल, परंतु भीतर सृजन की अनगिनत संभावनाएं उमड़ रही थीं। फिर उसी मौन में उठी पहली हलचल, एक नाद, एक सूक्ष्म कंपन, और उसी से प्रकट हुआ एक दिव्य कमल। वह कमल बना ब्रह्मा जी के प्रकट होने का माध्यम। ब्रह्मा जी उसी कमल से प्रकट हुए और उनके साथ प्रारंभ हुई सृष्टि की रचना। परंतु यह सृष्टि केवल विष्णु के संरक्षण से नहीं चलती। यह लीला केवल शक्तियों की, सदाशिव और श्री हरि नारायण की। सदाशिव, जिन्हें महाशिव भी कहा जाता है, हैं काल के अधिपति, वे जिन्होंने समय को जन्म दिया। समय जो क्षण से लेकर युग तक बहता है वह सदाशिव की धारा से प्रेरित है। वे उस चेतना का स्वरूप हैं जो परिवर्तन, गति और अंत की जिम्मेदारी निभाती है। वहीं श्री हरि नारायण आकाश के असीम विस्तार का स्वरूप, संपूर्ण सृष्टि के पोषक और पालक हैं। स्थायित्व, संरक्षण और सृजन की ऊर्जा। जहां भी कोई रूप है, जीवन है, संतुलन है, वहां नारायण का वास है। समय और स्थान, काल और आकाश, सदाशिव और नारायण, जब यह दोनों शक्तियां साथ आती हैं तभी संभव होता है सृष्टि का प्रकट होना। इन दोनों के समन्वय से जन्म लेते हैं ब्रह्मांड, हर तारा, हर लोक, हर प्राणी, यहाँ तक कि हमारे शरीर की हर कोशिका, हर परमाणु उन दोनों का ही अंश है। इसलिए यह प्रश्न कि पहले कौन आया या कौन बड़ा है, निरर्थक है। सदाशिव और नारायण दो नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिसका नाम है सृजन। उनकी संयुक्त लीला ही वह मूल बीज है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांडीय वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जब हम यह कहते हैं कि महाविष्णु की एक श्वास से ब्रह्मांड जन्म लेता है तो यह कोई रूपक नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय गणना है। सनातन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसे 14 ब्रह्मांडों में एक दिन कहा जाता है, एक दिन है। एक कल्प कहते हैं लगभग 4 अरब 32 करोड़ करोड़ वर्षों के बराबर होता है। और ब्रह्मा का एक दिन ही नहीं, उनकी रात्रि भी उतनी ही लंबी होती है, यानी एक पूरा दिन और रात 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। अब कल्पना कीजिए ब्रह्मा जी का एक वर्ष 365 ऐसे दिन और रात, और उनका जीवन 100 ब्रह्मा वर्ष। मतलब इतने विशाल समय को भी जब हम महाविष्णु के संदर्भ में देखते हैं तो वह सिर्फ एक श्वास की अवधि है। जब वह श्वास छोड़ते हैं ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जब वह श्वास वापस लेते हैं तो वही ब्रह्मांड विलीन हो जाते हैं। हर एक ब्रह्मांड में विष्णु का ही एक अंश प्रकट होता है। गर्भोधक क्षशाई विष्णु के रूप में जो योग निद्रा में रहते हुए अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न करते हैं।
उस कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं जो उस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। लोक, दिशा, तत्व, देव, जीव सब उन्हीं के द्वारा सृजित होते हैं। पर शक्ति मिलती है विष्णु से ही। विष्णु का एक और रूप शरत्कशाई विष्णु सभी जीव के हृदय में विराजमान होते हैं। वही अंतर्यामी, वही परम साक्षी जो हमारे हर विचार, हर भावना को जानता है। अब जब हम यह जान गए कि हमारे सृष्टिकर्ता कितने विशाल हैं, कितने प्राचीन हैं और कितने शक्तिशाली हैं, तो अब हमें यह भी सोचना होगा कि हम उनके प्रति अपने कर्मों में कितनी ईमानदारी रखे हैं। क्या हम सच में सोचते हैं कि हम उन्हें धोखा दे सकते हैं, कि हम कुछ दान या पूजा कर उन्हें मना लेंगे और बाकी जीवन अपने स्वार्थ में जिएंगे? क्या हम वाकई सोचते हैं कि वे हमें देख नहीं रहे? हम हर पल उनकी दृष्टि में हैं। हमारा हर कर्म, हर सोच एक कंपन की तरह पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, क्योंकि हमारे बाहर ही नहीं, हमारे मन के अंदर भी नारायण विराजमान है। हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वहां नारायण का ही अंश बोल रहा है, देख रहा है और अनुभव कर रहा है। वेदों में कहा गया है, नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रस् सर्वे देवा। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है, कजन की स्वयं रुद्र का रूप भी सदाशिव की ही छाया है। यह लीला विरोध की नहीं, संघर्ष की नहीं। यह लीला है पूर्णता की, सहयोग की, संतुलन की। हम जिस विश्व को देख रहे हैं वह एक अपूर्व समन्वय है इन दोनों दिव्य शक्तियों का, जिसे हम विष्णु जी ने स्वयं कहा है, मैं सीमित रूप नहीं हूं, वह अनंत है। हर काल, हर दिशा, हर तत्व में विराजमान हैं। वह संभालते हैं और जब समय आता है वह स्वयं सब कुछ अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। हर युग में अवतरित होते हैं, हर बार एक नई लीला, पर उद्देश्य एक ही, धर्म की स्थापना और आत्मा को जगाना, क्योंकि अंततः हम सब उसी चेतना का अंश है। हमारा अस्तित्व उसी परम पुरुष से निकला है और अंत में उसी में विलीन होगा। जब आप इस बात को अनुभव करते हैं तो जीवन सिर्फ कर्म नहीं रहता, वो एक साधना बन जाता है। हर श्वास एक अवसर बन जाती है उस दिव्यता को पहचानने का जो हमारे भीतर बसती है। नारायण और सदाशिव, शिव और विष्णु और जितने भी देवी देवताओं को हम जानते हैं, उनका मूल एक ही है। वो एक परम ब्रह्मा जो ना किसी रूप में बंधा है, ना किसी समय में, ना किसी सीमा में। वो वही चेतना है जो हर कण में है, हर दिशा में है, हर पल में है और हर जीव के अंदर भी बसती है। हम जिन देवताओं को अलग अलग रूपों में पूजते हैं वह सब उसी एक परम सत्ता के अंश हैं। कभी शक्ति के रूप में, कभी करुणा के रूप में, कभी समय के नियंता बनकर, तो कभी सृष्टि के पालक बनकर, पर वह सब एक ही मूल से प्रकट है। जिस दिन हम आंखें बंद करके अपने भीतर झांकना शुरू कर देंगे, उसी दिन वह परम सत्ता हमसे दूर नहीं रहेगी। वह हमारे अंदर भी मिलेगी और हमारे चारों ओर भी, क्योंकि जो ब्रह्मा बाहर है वही भीतर भी है और जो भीतर है वही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। बस आवश्यकता है थोड़ा रुकने की, थोड़ा मौन होने की और उस भ्रम को अनुभव करने की। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे विष्णु और शिव की ऊर्जा एक साथ मिलकर इस सृष्टि को गति देती है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और भी बहुत कुछ हमारे विशेष वीडियो नारायण, शिव, विष्णु तथा गरुड़ पुराण पर आधारित है, जो सनातन ज्ञान की गहराइयों को उजागर करते हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इन विषयों को समझने व आत्मिक जागृति के लिए हमारे अन्य वीडियो अवश्य देखें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। ईश्वर की असीम कृपा आप पर सदा बनी रहे।
जीवन में आनंद, शांति और संतुलन बना रहे। जैसे श्री हरि नारायण सबका कल्याण करते हैं, वैसे ही शिव शंकर की छाया सदैव आपके जीवन को आलोकित करें।